चंद्रयान 3 ने आज मुश्किल लेकिन बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन से लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया है। लैंडर ही चंद्रयान 3 का वो हिस्सा है जो चांद पर लैंड करेगा और इसके साथ ही चांद से उसकी दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर रह गई है। चांद के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद दोपहर 1:15 पर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो गया। लैंडर के अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल ने इसरो के कमांड सेंटर को मैसेज भेजकर कहा, हम अलग हो गए हैं, थैंक्स फॉर द राइड मेट, यानी यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो विक्रम लैंडर को और प्रज्ञान रोवर को कैरी कर रहा था, ये कुछ इस तरीके से अटैच था एक दूसरे के साथ, और आज जैसे ही सेपरेशन हैपन हुआ है तो ये इससे अलग हो गया। लैंडर चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका है और 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा, जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की 153 गुणा 163 किलोमीटर की मौजूदा कक्षा में महीनों और सालों तक चक्कर लगाता रहेगा। इस दौरान वो धरती के वातावरण, बादलों और अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों की जानकारियां भेजता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर ही चंद्रयान 3 कहलाएगा। यही चांद की सतह पर उतरेगा। चांद पर लैंडिंग के लिए लैंडर सिर्फ 2 कदम दूर है, जिसमें पहली अहम गतिविधि कल शाम करीब 4 बजे शुरू होगी। प्रोपल्शन से अलग होने के बाद शुक्रवार शाम 4 बजे लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। इस वक्त डिटैच होने के बाद वो इस तरह से अपनी कक्षा में घूम रहा है। इस वक्त यूं घूम रहा है, उसको इस तरह से धीरे 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 जो अगले 5 दिन जो प्रक्रिया हो रही है वो यही प्रक्रिया है, 4 फेजेस में होगी, और उसको धीरे 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 इस तरह से उस चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। शुक्रवार को जिस वक्त लैंडर की स्पीड धीमी की जाएगी, तब चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। धरती से चांद के सफर पर निकले चंद्रयान 3 ने आज एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 ने लॉन्च के बाद अपने 5वें फेज को पूरा कर लिया है। आपको और डिटेल में बताते हैं कि आज क्या हुआ और अगले 6 दिन के बाद क्या होगा। तो देखिए, हमारे सामने स्टूडियो में अब चांद आ चुका है। इस वक्त जो तस्वीर और एनिमेशन आप देख रहे हैं, ऊपर अंतरिक्ष में चांद के करीब ठीक ऐसा ही चल रहा है। अब लैंडर और प्रोपल्शन अलग अलग कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इस वक्त चांद से 100 किलोमीटर दूर विक्रम लैंडर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा है और ऑर्बिटर यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके ठीक नीचे की कक्षा में चांद से 163 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। अब विक्रम लैंडर और उसमें मौजूद प्रज्ञान रोवर ही अकेले आगे का सफर तय कर रहे हैं, यानी अब चंद्रयान 3 इसे ही कहेंगे। इस वक्त लैंडर स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन का अगला कदम होगा लैंडर की रफ्तार को कम करना। कल शाम यानी करीब 4 बजे 6वें चरण में लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी लैंडर की स्पीड कम की जाएगी और इसे चांद के और करीब यानी आखिरी और निचली कक्षा में लाया जाएगा। 7वें चरण में लैंडर को प्री लैंडिंग के लिए तैयार किया जाएगा। 8वें चरण में लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग होगी, यानी 23 अगस्त की शाम 5:47 पर ये चांद पर उतरेगा। 9वां चरण तब शुरू होगा जब चांद पर कामयाब लैंडिंग हो जाएगी और लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा। इसके बाद दोनों चांद पर अपना अपना काम शुरू कर देंगे। 14 दिनों तक दोनों चांद की सतह से तस्वीरें और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स धरती पर मिशन कमांड सेंटर भेजेंगे। 10वें चरण में प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी ऑर्बिटर जो अभी 163 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसे चांद की 100 गुणा 100 की कक्षा में लाया जाएगा। चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया ही सबसे संवेदनशील और जटिल है। 2019 में चंद्रयान 2 भी चांद की सतह पर लैंड तो कर गया था, लेकिन वो पलट गया था और इसरो से उसका संपर्क टूट गया था। इसलिए लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की एक्टिविटी बहुत अहम होगी। इसरो ने ऐसी तैयारी की है कि पिछली बार की गलती ना दोहराई जाए। लैंडर को चांद के चक्कर लगाते हुए 90 डिग्री के एंगल पर चांद की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग के वक्त चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा।
पैरों को जो है और लेग्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया गया है। और इससे पहले बहुत से ऐसे प्रयास करके ये चेक किया गया है, काफ़ी ऊंचाइयों से फेंक कर भी चेक किया गया है कि लैंडिंग की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहाँ वो 14 दिन तक पानी की खोज समेत अन्य विषयों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और तस्वीरें भेजेंगे। लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने की बड़ी कामयाबी के बाद केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों ने इसरो को बधाई दी और इसे गर्व का क्षण कहा। और केंद्रीय विज्ञान और तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। ये बहुत ही स्मूथली, साफ सुथरे ढंग से ये मिशन मुकम्मल होने वाला है और जो थोड़े से कठिन पड़ाव थे वो तय कर लिए गए। आज के बाद मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर बधाई दी। केजरीवाल ने कहा कि कितनी महान खबर है, भारत के लिए गर्व का क्षण। भारत का चंद्रयान 3 तो चांद के दरवाजे तक पहुंच चुका है, लेकिन चंद्रयान 3 के पीछे पीछे रूस का लूना 25 भी तेजी से आ रहा है। सवाल यह है कि लूना 25 कहां तक पहुंचा है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बड़ी जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि लूना 25 अंतरिक्ष यान बुधवार को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। लूना 25 करीब 5 दिनों तक चांद के चक्कर लगाएगा। 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अपना रास्ता बदलेगा। रूस ने चंद्रयान 3 से 28 दिन बाद लूना 25 को लॉन्च किया था, लेकिन वो चंद्रयान 3 से 2 से 3 दिन पहले ही चांद पर पहुंच जाएगा, क्योंकि रूस ने लूना 25 के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए लूना 25 ने छोटा रास्ता अपनाया है। बताया ये जा रहा है कि इस रूट के बारे में दुनिया की किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को जानकारी नहीं है। रूस का लूना 25 साल 1976 के बाद यानी 47 सालों बाद देश का पहला लूनर मिशन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर लद्दाख पहुंच गए हैं। राहुल गांधी 2 दिन के लद्दाख दौरे पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव और अगले महीने होने वाले कारगिल हिल काउंसिल चुनाव पर चर्चा होगी। कारगिल हिल काउंसिल चुनाव में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। राहुल गांधी ने लद्दाख रवाना होते वक्त नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेहरू की पहचान नाम नहीं बल्कि उनके किए गए काम हैं। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। पात्राचौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत और अन्य आरोपियों पर सुनवाई 25 सितंबर तक टल गई है। मुंबई सेशंस कोर्ट में संजय राउत समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन कई आरोपियों के गैर हाजिर होने की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश में चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इस देश में ये हो रहा है misuse of election commission, all agencies, central agencies. Z News.